हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुजरात की पॉपुलेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हम 2011 के जो सेंसस या 2011 की बस्ती की जो गणतरी है उसके अनुसार अगर हम देखें ये तो वो पूरा जो गुजरात है, गुजरात के अंदर अराउंड आपको 60 करोड़, ठीक है, and 38,03,628 जितने लोग देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से तरण गुजरात जो है, सदर्न गुजरात जो है, इसके अंदर अराउंड आपके 42 करोड़ 8,0614 जितने वस्ती है पॉपुलेशन। जबकि सौराष्ट्र की रीजन की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र में ये 15 करोड़ और 1,54,34,34,701 हमें देखने के लिए मिलती है। और कच्छ रीजन में अगर हम बात करें तो 20 करोड़ 90,303 हमें जो पॉपुलेशन है वहाँ की देखने के लिए मिलती है। 2011 में अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, हाईएस्ट जो बस्ती है वो हमें तरण गुजरात की, दक्षिणी जो गुजरात है उसकी देखने के लिए मिलती है, यानी कि सदर्न गुजरात का हाईएस्ट पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए, बस्ती ने घनत्व की अगर या हाईएस्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमें अहमदाबाद का हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है। अहमदाबाद का पॉपुलेशन 72.05 लाख है, जो कि ओवरऑल स्टेट का जो पॉपुलेशन है, यानी कि कुल जो गुजरात की बस्ती है उसका 11.94% जो है वो अहमदाबाद के अंदर बस्ती हमें देखने के लिए मिलती है। सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है, दूसरी सबसे ज्यादा जो बस्ती है वो हमें सूरत जिला के अंदर देखने के लिए मिलती है। सूरत जिला की बस्ती ही 60.79 लाख है, जो कि कुल राज्य की बस्ती का 10.07% है। क्योंकि अहमदाबाद और सूरत ऐसे हैं जो ये दोनों के दोनों जो जिले हैं ये औद्योगिक रूप से ज़्यादा विकसित हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा हुआ है, और SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी अच्छा है पे एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। इस रीजन की अगर हम बात करें, ये रीजन अहमदाबाद मुंबई गोल्डन कॉरिडोर से एक कनेक्टेड भी है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसलिए ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ओवरऑल स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसका 22% जो है, 22% बस्ती जो है हमें खाली इन दो जिलों के अंदर, गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती है। वहीं पे हम पॉपुलेशन बड़ोदरा, राजकोट, बनासकांठा, भावनगर, जूनागढ़, साबरकांठा की अगर बात करें तो 2001 से 2011 के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिला है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट पॉपुलेशन यहाँ पे रही है। और 2011 के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, 7 जिले ऐसे हैं जो जिनको अगर हम उनकी बस्ती अगर गिने तो कुल गुजरात की 50% जो बस्ती है इन 7 जिलों के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगी, जो कि है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, बनासकांठा, भावनगर, जूनागढ़। 2011 के अंदर सबसे जो ओछी बस्ती वाला जो जिला है, सबसे ज्यादा बस्ती वाला कौन सा है? अहमदाबाद। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? सूरत। और लोएस्ट कौन सा है? डांग। डांग के अंदर 2.27 लाख पॉपुलेशन है, जो कि कुल स्टेट के पॉपुलेशन का 0.38% है। क्यों? क्योंकि हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जंगलों का विस्तार ज्यादा है और आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, जिनका इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है। तो ना ही, और यहाँ पे पहाड़ी और जंगल वाला क्षेत्र ज्यादा होने की वजह से ना ही तो यहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ है, ना ही तो इस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, ना ही हमें यहाँ पे खेती का विकास देखने के लिए मिलता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी इस एरिया के अंदर नहीं हुआ है, इसलिए डांग की जो बस्ती है सबसे कम है। अब हम डिस्कस करेंगे गुजरात का पॉपुलेशन डेंसिटी, बस्ती न घनत्व की अगर हम बात करें 1921 ऑनवर्ड्स, 1921 के अंदर गुजरात की बस्ती घनत्व था 52 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको कल भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बस्ती न घनत्व। बस्ती न घनत्व से क्या है, आप तुलना बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप बस्ती से तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अहमदाबाद जिला की सूरत जिला के साथ खाली बस्ती लें, खाली पॉपुलेशन लें, तो उसको कंपेयर करना में आप एग्जैक्ट कंपेरिजन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अहमदाबाद जिला का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो अलग है, सूरत जिला का क्षेत्रफल जो है वो अलग है। जबकि जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि वस्ती न घनत्व की बात करते हैं, तो वस्ती न घनत्व यहाँ पे क्या बता रहा है? वस्ती न घनत्व यहाँ पे बता रहा है पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक चौरस किलोमीटर का जो क्षेत्रफल होगा
1 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा उसके अंदर कितने लोग रहते हैं। तो चाहे कोई भी जिला का, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एरिया कितना भी हो, लेकिन जब आप पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर नंबर ऑफ पर्सन्स निकालते हो, यानी कि डेंसिटी निकालते हो, तो आप इक्वल कंपैरिजन कर रहे हो। तो यहाँ पे एप्पल्स आर बीइंग कंपेयर्ड विद एप्पल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एप्पल्स आर बीइंग कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस, ठीक है। सेब की तुलना सेब से ही हो रही है, सेब की तुलना जो है संतरे से नहीं हो रही है, राइट। इस टाइप का कहते हैं सिचुएशन है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो गुजरात का पॉपुलेशन डेंसिटी जो था पर स्क्वायर किलोमीटर प्रति चौरस किलोमीटर पे 52 लोगों का 52 पर्सन्स का, वहीं पे 81 के अंदर ये हो गया 174 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 1991 के अंदर हो गया 211 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 2001 के अंदर हो गया 258 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एंड 2011 के अंदर हो गया 308 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो अभी 2011 की वस्ती घनत्व अगर हम देखें गुजरात का तो 308 हमें यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलता है। इसकी तुलना जबकि हम देश की वस्ती घनत्व की साथ करें, यानी कि नेशन की, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि भारत देश का जितना वस्ती का घनत्व है उससे कम हमें पॉपुलेशन डेंसिटी गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल हम हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, अभी देखिए सबसे ज्यादा वस्ती कहाँ की थी, सबसे ज्यादा वस्ती कौन से जिला में थी, अहमदाबाद में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा वस्ती घनत्व कहाँ पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सूरत के अंदर। सूरत में पॉपुलेशन डेंसिटी है 1376 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अभी आप देखिए कुल गुजरात की कितनी है, सिर्फ 308, ठीक है, और सूरत की इसकी 10 गुना है, ठीक है। 1378 लोग रहते हैं एक चौरस किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर। सूरत के बाद दूसरा नंबर आता है अहमदाबाद का, तीसरा नंबर आता है आणंद का, चौथा नंबर आता है गांधीनगर का, पांचवा नंबर आता है नवसारी का। क्यों ये जो क्षेत्र है ये इन 5 जिलों के अंदर क्यों जो है वस्ती घनत्व हमें इतना ज्यादा देखने के लिए मिलता है? पहला कारण ये है कि यहाँ पे जो जमीन है वो एलुवियल फर्टाइल सॉइल्स हैं, ठीक है, यानी कि फलरूप जमीन है जिसपे अच्छी खेती की जा सकती है। फिर इस क्षेत्र के अंदर बारिश भी अच्छी होती है, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर इरिगेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल, सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, क्योंकि यहाँ से नदियां जा रही है, नदियों पे बनी हुई नहरें भी हमें देखने के लिए मिलती है। इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है, खेती का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, इस वजह से भी यहाँ पे वस्ती का घनत्व ज्यादा है। सेकेंड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास इस क्षेत्र के अंदर काफी अच्छा हुआ है। ये लीडिंग इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ गुजरात के अंदर आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे उद्योगों का विकास इन 5 जिलों के अंदर देखने के लिए मिलता है, खास करके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि सूती कापड़ उद्योग, डायमंड इंडस्ट्री, फिर आपके मशीन टूल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रसायन उद्योग, ये सब का विकास हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तीसरा है रेज्ड लिविंग स्टैंडर्ड अट्रैक्टिंग द माइग्रेंट्स फ्रॉम द अदर पर्सन। इस जिलों की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, यानी कि ये जीवन यापन करने का जो धोरण है वो बहुत अच्छा है, जिस वजह से लोग स्थानांतरित होकर के इन जिलों में आ रहे हैं। जैसे कि गांव के या नजदीक के गांव के जो लोग हैं वो शहरों में आकर के बस रहे हैं, तो इस वजह से भी और साथ में इन जिलों के अंदर इतना औद्योगिक विकास हो रहा है तो दूसरे जिलों से लोग आकर के या दूसरे अन्य राज्यों से लोग आकर के यहाँ पे बस रहे हैं। इस वजह से यहाँ की जो वो कहते हैं वस्ती है, पॉपुलेशन डेंसिटी में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेडिंग फैसिलिटी काफी अच्छा है, यातायात और व्यापार की सुविधाएं बहुत अच्छी है, सड़क मार्ग बहुत अच्छे विकसित है, रोड्स, रेलवेज, एयरवेज और पोर्ट्स की फैसिलिटी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, बंदर की सुविधाएं हैं, रेलवे है, एयरपोर्ट्स की सुविधाएं हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। फिर हिस्टोरिकली भी अगर हम बात करें, ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो ये एक लीडिंग इंडस्ट्रियल सेंटर और एजुकेशनल सेंटर रहा है, यानी कि औद्योगिक और शिक्षा के केंद्र के रूप में ये 5 जिले काफी विकसित रहे हैं आपके। और यहाँ पे छठा है, लोग स्थानांतरित होकर के बहुत आते हैं दूसरे अन्य राज्यों से, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। लोग रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, जिस वजह से भी यहाँ का वस्ती का घनत्व हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सातवां कारण है इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है वो भी हमें काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। ये आगे आपका मैप है, मानचित्र है गुजरात की वस्ती घनत्व का 2011 का, जो कि मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर भी दिया है। यहाँ पे वस्ती घनत्व पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर एक रेंज के रूप में बताया कि
150 से कम कहाँ पर है, तो 150 से कम आप देखोगे एक कच्छ जिला के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर 151 टू 250, ठीक है, 151 टू 250 की अगर हम बात करें तो जामनगर, अमरेली, सुरेंद्र नगर, फिर आपके भरूच, तापी, नर्मदा इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। देन 251 टू 400, 251 टू 400 जो है वो आपको पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, बनासकाठा, साबरकाठा, यहाँ पे आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर है 401 टू 600, 600 तक, ये कहते हैं जो स्क्वायर्ड में है, तो इसको अगर हम देखें तो ये आपको वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिर है 600 से ज्यादा, तो 600 से ज्यादा में आपके नवसारी आ गया, सूरत आ गया, वडोदरा आ गया, दाहोद आ गया, पंचमहल आ गया, खेड़ा आ गया, इन सब की अगर हम बात करें ये तो यहाँ पे सभी जगहों पे जो है वो आपको वो 600 से ज्यादा यहाँ पे वस्ती का घनत्व देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ सॉरी अहमदाबाद है, गांधीनगर है, ठीक है, महसाणा है, इन सभी में आपको 600 से ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलती है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कहते हैं डेटा दे रखे हैं कि कहाँ पर कितनी वस्ती है। इसके अंदर गुजरात का वस्ती का घनत्व आप जरूर याद रखेंगे कितना है, ठीक है। फिर कुछ जो मुख्य शहर हैं उनका याद रखेंगे, 2001 2011 दोनों का दिया है, मेल फीमेल कितनी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन पर्सन्स जो है ये कुल वस्ती है, मेल पॉपुलेशन है, फिर फीमेल है, ठीक है, यानी कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या 2001 और 2011 की दे रखी है ताकि तुलनात्मक किया जा सके। तो इसके अंदर ये सभी जिलों का दिया, आप इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो जरूर याद रखेंगे, जैसे कि अहमदाबाद देखो 890 है अभी हम वहीं पे। ये सूरत की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये अल्फाबेटिकली दिया है, सूरत जो है 1376 हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें से कहते हैं हम मेजरली कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका रीज़न क्या है, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका हम देख लेते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी आनंद की काफ़ी ज़्यादा है। आनंद की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, आनंद में एक तो डेयरी इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है, फिर एजुकेशनली भी बहुत डेवलप है, लोग पढ़ाई करने के लिए भी इस वहाँ पे स्थानांतरित होकर के, खास करके बच्चे जो हैं वो काफ़ी जाते हैं वहाँ पे, हॉस्टल्स में रहते हैं या रूम लेकर के रहते हैं पढ़ने के लिए। शिक्षा के केंद्र के रूप में भी आनंद काफ़ी विकसित हुआ है, डेयरी इंडस्ट्री के में भी काफ़ी विकसित हुआ है। फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने की वजह से खेती आधारित उद्योगों का भी हमें काफ़ी अच्छा विकास यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी हमें अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। फिर नडियाद की अगर हम बात करें तो नडियाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, खास करके इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हमें बहुत अच्छी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है नडियाद में। फिर नवसारी में भी पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। फिर वडोदरा के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इस वजह से। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हमें देखने के लिए मिलता है। लोएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है गुजरात की, हाईएस्ट कहाँ में देखने के लिए मिलती है, कच्छ के अंदर। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, कच्छ में। सॉरी, हाईएस्ट कहाँ पर है, सूरत में, 1376 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि लोएस्ट कहाँ पर है, सबसे ओछी सबसे न्यूनतम वस्ती घनत्व हमें कच्छ में देखने के लिए मिलता है, जो कि है 46 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कच्छ के बाद दूसरा नंबर आता है डांग का, तीसरा जामनगर का, फिर आता है सुरेंद्र नगर का। क्यों यहाँ पे कम है, क्योंकि पहली बात अनडुलेटिंग रिलीफ है, जैसे कि हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, ठीक है, उच्चावच जो है वो एक समान समतल नहीं है, इस वजह से। ये दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पे कम है, खेती का उत्पादन हमें यहाँ पे कम देखने के लिए मिलती है। फिर पानी की कमी है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, जैसे कि कच्छ के अंदर। फिर कच्छ के अंदर क्या होता है कि मानसून के टाइम में, चौमासे के टाइम पे बारिश होने पे पानी इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है और कादव कीचड़ स्थिति उत्पन्न हो जाती है 4-5 महीनों के लिए, ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे क्षारीय जमीन है, सेलाइन सॉइल्स मिलती हैं और एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं किया जा सकता, खेती वहाँ पे नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पे वस्ती का घनत्व हमें कम देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे खेती नहीं होती है और यहाँ पे रिलीफ भी इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से इन क्षेत्रों में अगर हम देखें तो औद्योगिक विकास भी नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे वस्ती का घनत्व कम देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए जो गुजरात का टोटल है उसकी तुलना में बहुत कम है। गुजरात का कितना था आपका, 308 था, उसमें की जगह पे कच्छ में कितना है, सिर्फ 46 है, जबकि डांग, जामनगर और सुरेंद्र नगर में देखते हैं हम, डांग में देखिए 129,
और जामनगर 153, सुरेंद्र नगर में 167। ठीक है, तो यहाँ पे काफी कम आपको, और कच्छ 46, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है काफी कम है। अब हम रीजन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेवलपमेंट। बस्ती न घनत्व के अनुसार हम अलग अलग क्षेत्रों में जो है गुजरात को विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन्स विद द पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बस्ती का घनत्व 500 लोगों से ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। ये हमें अहमदाबाद सिटी की तालुका, वडोदरा जिला के अंदर अगर हम बात करें तो वडोदरा तालुका, सूरत जिला के अंदर चौरसिया तालुका, खेड़ा जिला के अंदर नडियाद, आणंद जिला के अंदर भोरसा, आणंद और कहते हैं पेटला तालुका, वलसाड जिला के अंदर वलसाड तालुका, नवसारी जिला के अंदर गणदेवी तालुका, राजकोट जिला के अंदर राजकोट तालुका गुजरात के अंदर देखने के लिए मिलता है। कारण क्योंकि यहाँ पे शहरीकरण बहुत बढ़ा है, और शहरीकरण बढ़ने का कारण जो है अर्बनाइजेशन इंक्रीज होने का कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, यानी कि औद्योगिकरण और खेती का विकास है। खास करके खेड़ा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खेड़ा एक एग्रीकल्चर डेवलप्ड रीजन है, खेती का विकास होता है जिसमें खास करके रोकड़ यानी पाक, कैश क्रॉप, टोबैको, तंबाकू जो है यहाँ पे उगाई जाती है, जिस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सुविधाएं हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि सड़कें, रेल मार्ग, रेलवेज, रोड्स, एयरवेज, एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी अच्छी देखने के लिए मिलती है। फिर ये जो रीजन है यहाँ पे ट्रेडिंग फैसिलिटी भी अच्छी है, व्यापार की सुविधाएं भी अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यहाँ पे ये अच्छी डेवलप हो रखी हैं, इंडस्ट्रियल रीजन का डेवलपमेंट अच्छा देखने के लिए मिलता है, खास करके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि सुतराई कापड़ उद्योग, डायमंड उद्योग, हीरन उद्योग, मशीन टूल उद्योग, फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रसायन उद्योग, इन सबका विकास ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे 500 से ज्यादा हमें बस्ती का घनत्व देखने के लिए मिलता है। देन रीजन्स विद पॉपुलेशन डेंसिटी 301 to 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 300 से 500 के जितना पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर भरूच तालुका, महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर महसाणा, वाजीपुर एंड कड़ी तालुका, पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिद्धिपुर तालुका, वडोदरा तालुका, फिर पटरा तालुका, सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारडोमली तालुका, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर महमदाबाद तालुका, वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर पारडी और उमरगांव तालुका, नवसारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवसारी, चिखली तालुका, और गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांधीनगर तालुका। यहाँ पे हमें इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलती है। क्यों? देखिए, ज्यादा का रीजन यही होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी कनेक्टिविटी है, यातायात की अच्छी सुविधाएं देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि नेशनल हाईवेज है, राष्ट्रीय धोरीमार्ग से जुड़ा हुआ है, रेलवेज है, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, एयरपोर्ट्स हैं, हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है, पोर्ट्स हैं, बंदर की सुविधाएं हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और खास करके यहाँ पे भरूच तालुका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खेती का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, और साथ ही साथ भरूच और अंकलेश्वर जो क्षेत्र है वो मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि खनिज तेल और कुदरती वायु जो है उसके निकालने के लिए जाने जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे केमिकल रसायन उद्योग, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खातर ना जो उद्योग है उनका विकास हमें देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री का विकास हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटलमेंट बढ़ा है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री के पास, उद्योगों के पास रहने वाले जो लोग हैं उनका रहठान बढ़ा है, जिस वजह से यहाँ की बस्ती का घनत्व हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। देन रीजन्स विद पॉपुलेशन डेंसिटी 100 to 300, 100 से 300 जितने बस्ती न घनत्व वाले क्षेत्र, इसके अंदर अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र और भरूच जिला आता है मोस्टली ही। इसके अलावा महसाणा, पंचमहल, अहमदाबाद, वडोदरा, साबरकांठा, सूरत, खेड़ा, आणंद, अमरेली कहते हैं जिला आते हैं। तो ये क्या है, जिलों के अंदर जो दूसरे तालुका है, तालुका के अनुसार हम यहाँ पे बस्ती न घनत्व के जो ये रीजन्स हैं, क्षेत्र जो है उसके अंदर हमने उसको विभाजित किया है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनली एग्रीकल्चरली जो डोमिनेट एरियाज है वहाँ पे आपको वो ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं देखने के लिए मिलती। खेती मुख्यतः है यहाँ का आर्थिक क्रिया है, उसके अलावा पशुपालन, एनिमल हमें देखने के लिए मिलता है, और इन एरियाज के अंदर एग्रीकल्चर में भी हमें इरिगेशन फैसिलिटीज का इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं देखने के लिए मिलता है, सिंचाई की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, रेनफॉल भी कम होता है, बारिश भी कम होती है, और
इस वजह से यहाँ पे ये एग्रीकल्चर के अंदर भी ज़्यादा माइग्रेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह में जो स्थानांतरित होकर के लोग आते हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करते, जिस वजह से वस्ती का घनत्व 300 से कम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वस्ती का घनत्व 100 लोगों से भी कम है, लेस देन 100 पीपल है, तो ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? कच्छ में, नॉर्थ सौराष्ट्र, उत्तरी सौराष्ट्र का कोस्टल एरिया, दरियाई किनारा, डांग जिला, डांग डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर धानुका तालुका भी ऐसा है जहाँ की वस्ती, अभी देखो पूरा अहमदाबाद का अगर आप देखो तो सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन वहीं पे आप अहमदाबाद के अंदर एक धानुका तालुका ऐसा है जिसकी वस्ती ना घनत्व 100 से भी कम हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? खास करके अभी हम यहाँ पे हर रीजन वाइज देख लेते हैं। इससे पहले कच्छ क्षेत्र की बात करते हैं। कच्छ में क्यों वस्ती का घनत्व कम है? क्योंकि ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि शुष्क आबोहवा की स्थितियां हैं और यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होता है, यानी कि बारिश जो है वो बहुत कम होती है, जिस वजह से यहाँ पे खेती का विकास बहुत कम हुआ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कम हुआ है। और यहाँ की मिट्टियों की भी अगर हम बात करें, सॉइल्स की अगर हम बात करें तो सॉइल सैंडी है, रेतानी मिट्टियां है जिसके अंदर भेज की मात्रा बहुत कम होता है, लीस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो कि सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। और मानसून के टाइम में, बारिश के टाइम पे मार्शी एरियाज डेवलप हो जाते हैं, कादव कीचड़ने क्षेत्र यहाँ पे विकसित हो जाते हैं, जिस वजह से जमीन के ऊपर एक कहते हैं नमक की परत आ जाती है, लेयर ऑफ सॉल्ट जो है वो डिपोजिट हो जाता है, जिस वजह से यहाँ की मिट्टियां जो हैं वो कैसी हैं? लवणीय हैं और साथ ही साथ रेतान वाली हैं, जो कि सुटेबल नहीं है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर हम बात करें डांग जिला की, तो डांग जो जिला है वो पहाड़ी क्षेत्र है, हिली एरिया है, डेंस फॉरेस्ट कवर है, जंगल जो है, घने जंगल यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मुख्यतः जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, और इस वजह से इतनी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है सेटलमेंट के लिए। फिर है दानुका तालुका अहमदाबाद का। दानुका तालुका, अब ये अहमदाबाद का ऐसा तालुका क्यों है कि जहाँ पे वस्ती का घनत्व 100 से भी कम है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सॉइल सेलाइन है, मिट्टियां जो है लवणीय है, जिस वजह से यहाँ पे खेती नहीं होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जंगलों का विस्तार भी है, थोड़ा भाग जो है वो हिली भी है, पहाड़ी है, जिस वजह से यहाँ पे आर्थिक रूप से विकास इस तालुका का नहीं हुआ है, फेवरेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंडीशंस यहाँ पे नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन डेंसिटी हमें यहाँ का कम देखने के लिए मिलता है। लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसमें हमने गुजरात के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी और साथ ही साथ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी। नेक्स्ट जो है हम चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।